प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपें और इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन, गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय वचन 31। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। परमेश्वर के लोगों, जब इस घटना को आप पढ़ते हैं, आपको बिलाम जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, गिफ्टेड दान वरदान से और अनुग्रह से भरा हुआ दास है, उसके जीवन के बारे में आपको जानने को मिलता है। कई बार जब हमारे जीवन में दान वरदान या सब बातें जब हमारे साथ में सही और हाँ के साथ अच्छा होता रहता है, बहुत बार हम बहुत कॉन्फिडेंस में चलते हैं और कई बार तो ऐसा होता है मानो हम परमेश्वर को मना लेंगे। बिलाम ऐसा ही गिफ्टेड व्यक्ति था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे कहा कि इज़राइल के लोगों को श्राप दे और बिलाम को धनराशि की इनको पेशकश किया गया कि तुम्हें धन देंगे, पैसा देंगे और तुम इसे श्राप दो। वो प्रभु का दास होकर परमेश्वर से पूछने गया, प्रभु ने उसे मना कर दिया। और उसके बाद फिर उन लोगों ने, दूसरे राजा ने उसे धन का और भी ज़्यादा लालच दिया। तो ये फिर से प्रभु के पास जाता है और वो ये बोलता है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। परमेश्वर ने इस बार सख्त निर्देश दिया और उसे भेज दिया। परमेश्वर जानता है बिलाम के मन में, उसके हृदय में क्या चल रहा। प्रभु आपके मेरे हृदय को जानता है। अब मार्ग में जब वो जा रहा था, उसे लगा कि सब कुछ सही होगा, पर नहीं। जाते जाते उसने अपने महिमा की आंखों को खो दिया। अब वो स्वर्गदूत जो कभी उसको हमेशा दिखाई देता था, अब दिखाई नहीं दे रहा है। लिखा है वो खुला तेज धार नंगी तलवार लेकर सामने खड़ा हुआ है और कोई देख नहीं पा रहा है, पर उसके साथ रहने वाले गधी की आंख खुल गई है। हालेलुया। सोचिए, उसका खुद का आंख बंद हो गया, गधी की आंख खुल गई और अब गधी देख रही है। और गधी बिलाम को बचाने के लिए अब कभी इस गली में, कभी इस गली में, कभी खेत में निकल जाती, मतलब बाधा पहुंचा रही बार बार। और बिलाम बहुत गुस्से में भड़क कर उसने अपने गधी को मारना शुरू किया। परमेश्वर के लोगों, और तब परमेश्वर ने दया किया और उसकी आंख को खोला और अब गधी की आंख भी खुली हुई है और अब बिलाम का भी आंख खुला हुआ है। उसने देखा स्वर्गदूत को, वो डर गया। प्रभु के लोगों, कई बार हम इसी प्रकार के भावनाओं में, इसी प्रकार के बातों में चलते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग हैं, हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, हमसे कोई भी काम रुकेगा नहीं, कभी भी हम असफल नहीं होंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। परमेश्वर सिखाना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मुझसे सब कुछ हो सकता है। और वो बताना चाहता कि हम मनुष्य हैं। कई बार जब वो आपके और मेरे जीवन में कुछ बाधाओं को पैदा करता है तो वो आपकी आशीष के लिए होती है। बिलाम प्रभु से पूछता है, प्रभु ने नहीं कहा, और जब उसने जिद किया तो प्रभु ने उसे जाने दिया। पर आगे चलकर उसके जीवन में परमेश्वर ने बाधा को डाला ताकि उसका दास नाश ना हो। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में कई बार जब इस प्रकार की बातें हो, जब इस प्रकार का जीवन आपके साथ हो, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में हो कि कुछ बाधाएं हैं, बार बार आपके काम में रुकावट आता है, तो कई बार मनन करें, चिंतन करें और प्रभु से सोचें कि प्रभु से पूछें कि प्रभु क्या ये आपकी ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम में आप देखते हैं कि प्रभु ने अपने दास से कहा प्रचार करने के लिए, सब प्रचार करने गए, पर कई बार पौलुस को, पतरस को परमेश्वर ने रोका कि इस जगह पर प्रचार करने के लिए नहीं जाना। अगर कोई ये कहे कि प्रभु मुझे वहां प्रचार करने के लिए मना कर रहा है, कौन विश्वास करेगा? लेकिन बाइबल में ये चीजें लिखी गई है। हालेलुया। अगर सिलास और पौलुस को अगर रात में पिटाई पड़ी, उन्हें मारा गया और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया, ये बाधाएं उसके जीवन में आई, कई बार लगेगा प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, क्यों ऐसा? परंतु उस बाधा के द्वारा, उस पीड़ा के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में कुछ रुकावट आता है, कोई तकलीफ आती, कोई पीड़ा आती है, घुटना टेक कर प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा क्या है? यीशु मसीह ने बहुत सुंदर हमें प्रार्थना करना सिखाया, पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये कटोरा टल जाए, ये मेरी प्रार्थना है, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपने जीवन में कई बार दुख और पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, बहुत प्रकार की तकलीफों से, समस्याओं से होकर गुजरते हैं और तब हमारा मन विचलित होने लग जाता है। परमेश्वर के लोगों, कई बार परमेश्वर इन परिस्थितियों को आपके जीवन में डालता है, उसका कारण है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी जो मैंने सुनी थी, उस कहानी को मैं बताना चाहता हूँ। एक जवान व्यक्ति था, अपने माता पिता के इकलौता बेटा था और एक दिन उसका जो है मोटरसाइकिल चलाते समय उसका एक्सीडेंट होता है, उसका पैर टूट जाता है। अब जब पैर टूट गया, उसका पिताजी बहुत भक्ति में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, हमेशा एक ही बात बोलता था, प्रभु का धन्यवाद हो, लाख लाख धन्यवाद हो। हर परिस्थिति में
जैसे किसी ने बताया कि भाई साहब आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है और उसका पाँव टूट गया है। ये दौड़ते भागते अस्पताल में गया। उसने कहा प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कि मेरे बेटे का पाँव टूट गया। उसका बेटा सुना और वो बहुत गुस्सा गया। उसने कहा कैसे बाप हो आप कि मेरा पैर टूटा है और आप कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, जिस देश का वो नागरिक था उस देश में युद्ध छिड़ गया कुछ दिनों के बाद में, और सैनिकों की जब जरूरत हुई, जब कमी होने लगी, तो प्रशासन नगर के मोहल्ले के लड़कों को, गांव के लड़कों को, जवान लड़कों को लेकर जाने लगे। अब ये तो नौसीखिए थे, बंदूक तो चलाना आता नहीं था। ये बॉर्डर में जाते, लड़ाई करते, नक्सलियों से, आतंकवादियों से लड़ते और घायल होते, मर के वापस आते। घरों में डेड बॉडियां आ रही है, पर ये लड़का अंगूर, केला और सेब खाते दोनों पाँव को तोड़वा के अस्पताल से छुट्टी करके अपने घर में प्लास्टर लगा के सोया है। और अब भी उसका पिता कहता है प्रभु धन्यवाद, लाख लाख तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे बेटे के पाँव को तोड़ने दिया, क्योंकि अगर मेरा बेटा सही होता तो आज उसकी लाश मेरे घर में आती है। धन्यवाद मेरा बेटा जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो प्रभु है, वो महान परमेश्वर है। यदि उसने आपके साथ कुछ होने दिया है, उसके पीछे उसकी योजना है, उसके पीछे उसकी महान योजना है। अगर यूसुफ बंदीगृह में डाला गया है, उसकी योजना थी ताकि वो जेल के प्रशासन को, उन कर्मचारियों के निकटता में रहे, ताकि आगे चलकर मिस्र देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सके। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आपके जीवन में कोई बाधा है, रुकावट है, तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से पूछना प्रभु तेरी मनसा क्या है। एक दिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और महान काम को प्रकट करेगा। क्या आपको लगता है शैतान इतना सामर्थी है कि वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर आपके जीवन में कुछ काम कर पाएगा? कदापि नहीं। इसलिए प्रभु के लोगों, कई बार जब हमारे जीवन में बाधा आती है, हम ये सोचते हैं ये शैतान का काम है। नहीं, प्रभु के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हर दशा में, चाहे वो भली हो चाहे बुरी, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। कदाचित क्या जाने आपके जीवन के लिए प्रभु ने महान काम को प्रकट किया। पौलुस और सिलास घायल थे, रो रहे थे, आराधना प्रार्थना कर रहे थे। उस रात को पूरा दरोगा, जेल सुपरिटेंडेंट बदल गया। उसकी पत्नी, उसके घर, उसका परिवार पूरा चेंज हो गया। हालेलुया। क्या जाने आपका जीवन का दुख आपके जीवन के लिए, आपके परिवार, आपकी फैमिली के लिए, आपके लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे लोगों को आशीष दे, जो इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। स्वर्गीय आशीषों को प्रकट करें प्रभु जी, और होने दीजिए पिता कि हम समझने पाएं। हर बाधा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करें और प्रार्थना करें प्रभु कि जो कुछ आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु वो भला ही करते हैं। इसलिए हे परमेश्वर, हम हर एक दशा में आपके लिए धन्यवादी बने रहें, ऐसी सहायता करें। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें, सुने और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो आशीषित होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की प्रेस।